हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अर्पित मिश्रा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एंड सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें अभी लगने वाले हैं। तो इस सभी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीडीएस से रिलेटेड और इसके जॉब से रिलेटेड सभी वीडियो व्लॉग मैं इस वीडियो पे अपलोड करता हूँ। तो हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा मैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट डीबी, अभी तो बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपको अभी डीबी में जा रहे होंगे तो अभी डीबी में आपको जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं उन सभी के बारे में मैं आपको फर्स्ट डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में अभी क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट डीबी में अभी आपको जो डेट दी है उस डेट से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपना जो भी डिवीज़न बोला आपको ईमेल में लिखा आया होगा कि आपको किस डिवीज़न में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो आप उस डिवीज़न में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है, तो आपको सभी ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, प्लस उसके साथ आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। मतलब जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनके आपको 2 जेरोक्स के बंच निकाल लेने हैं और उन सभी डॉक्यूमेंट्स पे आपको सिग्नेचर करनी है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। तो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है वो है 10 की मार्कशीट। 10 की मार्कशीट या बोर्ड शीट जो होती है वो आपको यहाँ पे मॉनिटरी है, वो तो मतलब इम्पोर्टेंट ही है। उसके बाद कास्ट एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट। तो बहुत से लोगों का भी मतलब ये सवाल था कि सेंट्रल वाला चाहिए। तो जॉब तो वैसे सेंट्रल लेवल की है, लेकिन अगर आपका यूआर से सिलेक्शन होता है, अगर आपका यूआर से सिलेक्शन होता है तो आपको सेंट्रल कास्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप स्टेट कास्ट भी मतलब होंगी आपके पास तो चलेगी। तो आप अगर दोनों होंगी सेंट्रल स्टेट तो आप दोनों लेके जाइएगा। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन यूआर से होता है तो आपको सेंट्रल कास्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा भी यूआर से सिलेक्शन हुआ था तो मुझे सेंट्रल कास्ट नहीं लगी थी, मैंने स्टेट वाली ही दे दी थी। उसके बाद थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही लाना है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं चलेगा, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लाना है। तो इसके लिए बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि इसका कोई अलग से फॉर्मेट है क्या। तो इसका मेडिकल सर्टिफिकेट का वो डीओपी का एक फॉर्मेट में आता है, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो उसके बाद है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन बहुत से डिवीज़न में, मैक्सिमम डिवीज़न में कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगते हैं वो लोग। तो आपके पास होगा तो प्लीज़ आप लेके जाइए, या तो फिर आपका किसी 10th में या 12th में कंप्यूटर सब्जेक्ट होगा तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी सिंपली आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है पैन कार्ड। तो पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है अभी के लिए, लेकिन आपको ज्वाइनिंग के बाद पैन कार्ड मतलब इम्पोर्टेंट होता है, पैन कार्ड चाहिए, पेमेंट वगैरह आता है तो आप पैन कार्ड बना लीजिए। नहीं होगा तो एक दिन में आपका पैन कार्ड बन जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म आपका चेक करते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप लेके जाइएगा। उसके बाद अपनी 3 फ़ोटो, पासपोर्ट लेके जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आपने फॉर्म फिलअप किए थे, जो मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लेके जाना है। क्योंकि जब वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, और ओटीपी आने के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। वो वहाँ पे ओटीपी उनको लगती है, तो आप रजिस्टर मोबाइल नंबर लेके जाइएगा। उसके बाद ईमेल, जो ईमेल आपने डाली है वो ईमेल भी आपके पास होनी चाहिए। अटेस्टेशन फॉर्म तो किसी डिवीज़न में फर्स्ट डीबी में ही अटेस्टेशन फॉर्म जो है मांग लेते हैं, या किसी डिवीज़न में सेकंड डीबी को आपको अटेस्टेशन फॉर्म लगता है। तो आपकी जब फर्स्ट डीबी होंगी तब डिवीज़न वाले आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म दे देंगे, या नहीं भी देते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF अवेलेबल आपको करा दूंगा। और इसके ऊपर अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो डाल दूँगा कल, तो आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा। तो इसके बाद है PWD सर्टिफिकेट। अगर कोई कैंडिडेट है उसने PW से अप्लाई किया था तो उसे ये सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो आप PW से आपने अप्लाई किया होगा, PWD से, तो आप वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाइए। उसके बाद अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसको सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, नॉट इम्पोर्टेंट है ये। तो अगर आपके पास होगा तो लेके जाएगा, नहीं होगा तो आपकी जो 10 की मार्कशीट है या आपका आधार कार्ड है वहाँ पे आपको डेट ऑफ
डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो है वो मेंशन रहता है, तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन होगा तो आप लेके जाएगा। तो आपको क्या क्या यहाँ पे मैंडेटरी है, तो सबसे पहले आपको 10 की मार्कशीट लेके जानी है, कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आपका यूआर से भी सिलेक्शन होता है तो भी आप लेके जाइएगा, स्टेट वाली भी लेके जाएगा, लेकिन लेके जाएगा। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, लेकिन होगा तो लेके जाइएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, 3 फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, ईमेल, अटेस्टेशन फॉर्म। अगर पीडब्ल्यूडी कोई कैंडिडेट है उसके लिए उसका सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट अगर होगा तो, एंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर आपको अभी ये हो गया फर्स्ट डीवी का, अभी सेकंड डीवी में आपको क्या क्या लगने वाला है तो उसके लिए भी मैंने बता दिया है। तो सेकंड डीवी में आपको वही जो फर्स्ट डीवी में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेके गए थे, तो फर्स्ट डीवी में जो डॉक्यूमेंट लेके गए थे वही सेम डॉक्यूमेंट आप सेकंड डीवी में भी लेके जाएगा। और जो 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फोटोकॉपी थी वो तो आपने ऑलरेडी दे दी है। तो उसके बाद आपको अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो वहाँ पे देना पड़ेगा सेकंड डीवी में। उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो ये आप किसी से भी बना सकते हैं, अपने स्कूल या कॉलेज में अपने उनके प्रिंसिपल से या जो टीचर से उनसे भी बनवा सकते हैं, या कोई गैजेटेड ऑफिसर हो या अपने जो विलेज है उसकी ग्राम पंचायत से भी आप इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं, किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये आप पहले भी बना सकते हैं, या किसी डिवीज़न में क्या करते हैं ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता। मतलब मेरे डिवीज़न में तो क्या हुआ था कि उन लोगों ने मतलब वो पुलिस स्टेशन में वो भेज देते कि अपने मतलब मेरे 1 साल के बाद, जब मेरे जॉब को 1 साल हो गया था, तो कुछ महीने बाद उन्होंने 1 साल के बाद और मतलब 13-14 महीनों में मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया था कि आप मतलब उन लोगों ने बुलाया था कि मुझे पे कुछ केस है या नहीं, मतलब उन्होंने वेरिफिकेशन किया था। तो ये मतलब डिपार्टमेंट वाले आपकी इंफॉर्मेशन आपका जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे भेज देते। किसी डिवीज़न में बोल रहा हूँ मैं, सभी का तो नहीं रहता वैसा, किसी में आपको पहले ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने को बोलेंगे। और दूसरी बात ये है कि किसी डिवीज़न में आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब सबमिट कर मतलब वहाँ पे रख देने पड़ते, सबमिट करने पड़ते, लेकिन सभी डिवीज़न में, हमारे डिवीज़न में ऐसा नहीं हुआ था। तो हमें कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने वहाँ पे मतलब रखने के लिए नहीं बोले थे, उन्होंने वहाँ पे सब चेक कर लिए थे डिजी लॉकर से और ऐसे भी चेक कर लेते, उसके बाद हमें रिटर्न कर देते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, उन्होंने रखे नहीं थे अपने पास। और सेकंड डीवी में भी हम अपने साथ लेके गए थे। सो आपका इतने डॉक्यूमेंट की आपको वहाँ पे ज़रूरत है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो इसके अलावा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे या कमेंट में आप डायरेक्ट डीएम कीजिए, फिर आपका जो क्वेश्चन होगा उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। और अटेस्टेशन फॉर्म के लिए मैं कल वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप देख लीजिए कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिलअप करते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।